डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। जिले में आदिवासियों की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय उइके ने सोमवार को वन विभाग पर आदिवासियों की निजी व निस्तार भूमि पर दशकों से अवैध कब्जे और सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय सी उइके के बताए अनुसार वर्ष 1966, 1969 व 1971 से लगभग 150 आदिवासी परिवारों की 103 हेक्टेयर निजी भूमि पर बिना अधिग्रहण नोटिस व मुआवजे के कब्जा किया गया। इसके अलावा लगभग 90,823.920 हेक्टेयर निस्तार भूमि पर भी वन विभाग के कब्जे से ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि बालाघाट का वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र 9,229.44 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजस्व व वन विभाग के रिकॉर्ड में कुल 9,490.85 वर्ग किलोमीटर भूमि दर्ज है, यानी 261.42 वर्ग किलोमीटर अधिक। कांग्रेस ने इसे गंभीर गड़बड़ी बताते हुए विशेष जांच, अवैध कब्जा हटाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और संबंधित अधिकारियों पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। बैहर विधानसभा क्षेत्र में लगभग हमारे 150 आदिवासी हैं, जिनकी लगभग 103 हेक्टेयर जमीन 1966, 1969 और 1971 से 103 हेक्टेयर जमीन उन आदिवासियों को वन विभाग ने अपने अवैध कब्जे में रखा हुआ है। जिन लोगों की जमीन थी, जिनके नाम पे थी, वो लोग डेथ हो गई। बहुत सारे लोगों की, उनके परिवार के लोग हैं जो लगभग 150 हैं। ये करीब 7 से 8 गांव के ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन को वन विभाग ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। ये जो कार्रवाइयाँ हैं, परिवार के लोग काफ़ी लंबे समय से, चूँकि साउथ बैहर से जुड़ा हुआ हमारा मसला है, ये वहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, नियम कायदे कानून की तरह से पता नहीं है, तो अनुनय निवेदन बार अधिकारियों से करते रहे, लेकिन उन सब के बावजूद भी वन विभाग अभी तक लगातार उन भूमियों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। उनमें से कुछ लोगों के खाते में उन्होंने खाते लिया है, उसमें से कुछ लोगों के खाते में उन्होंने पैसा भी डाला हुआ है। तो मेरा इस विषय पे सरकार से कहना है कि चूँकि बैहर विधानसभा क्षेत्र जो है में हमारे बैहर, बिरसा और परसवाड़ा ब्लॉक 3 ब्लॉक आते हैं। ये शेड्यूल एरिया है, यहाँ 5th शेड्यूल लागू है और यहाँ की कोई भी आदिवासी की संपत्ति, चाहे वो सरकार हो चाहे गैर आदिवासी हो, उसके नाम पे हस्तांतरित नहीं हो सकती। केवल और केवल उसका एक ही उपाचरण है और वो है सरकार उसको अधिग्रहण करे और अधिग्रहण की कार्रवाई होती है। लंबा प्रोसेस चलता है, 3 महीने का प्रोसेस चलता है। अधिग्रहण होती है, मुआवजा दिया जाता है। उसमें जो 5th शेड्यूल एरिया में जो ग्राम सभाएं होती हैं, वो ग्राम सभाओं से सहमति ली जाती है, अनापत्ति ली जाती है, तब अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होती है और बिना मुआवजा के अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी नहीं होती है। तो इन सब पूरी कार्रवाइयों में वन विभाग ने और प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया है। ज़बरदस्ती कुछ किसानों के खाते में पैसे डाले गए हैं। तो पहला एक तो कि कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है, इसलिए विधिवत कब्जा फॉरेस्ट विभाग ने नहीं प्राप्त किया है। तो मैं एक विषय ये है जिस पे मैं मांग करता हूं कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनकी ज़मीन जल्द से जल्द वापस की जाए और साथ ही साथ 66, 69 और 71 से उनको मुआवजा भी दें। एक दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो विषय ये है कि बालाघाट जिले में
जो जमीन है, सरकारी जमीन, निजी भूमि और निजी भूमि के साथ साथ प्लस सरकारी जमीन जो राजस्व विभाग के कब्जे में है, वो लगभग 4,569.67 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। 4569.67 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है और वन विभाग का क्षेत्रफल है 4,921.18। ये वर्ग किलोमीटर वन विभाग का क्षेत्रफल है और पूरे बालाघाट जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 9,229.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जब हम राजस्व विभाग और वन विभाग की दोनों की जो भूमि है, जो उनके रिकॉर्ड में दर्ज है, जब हम उसको जोड़ते हैं तो 261.41 वर्ग किलोमीटर अधिक जमीन निकलती है। तो क्षेत्रफल से ज्यादा भूमि राजस्व और वन विभाग अपने दस्तावेजों में बता रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के दस्तावेजों में और वन विभाग के दस्तावेजों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इनके दस्तावेज सही नहीं है, जिसके कारण ये आधिक्य दिखाया जा रहा है। ये अगर अपन लगभग एकड़ में लेते हैं तो ये 64,598 हेक्टेयर भूमि ये अधिक निकल रही है इनके रिकॉर्ड में। तो मेरा इस पे आरोप है कि जो वन विभाग है, वन विभाग के जो दस्तावेज होते हैं, जो वनों के संरक्षण के लिए वर्किंग प्लान बनाते हैं, इनके वर्किंग प्लान में इनका नोटिफिकेशन दर्ज होता है कि कब आरक्षित वन हुए, कब संरक्षित वन हुए। उस नोटिफिकेशन में इनका पूरा वर्किंग प्लान होता है। वर्किंग प्लान देश आज़ाद होने के पहले से वर्किंग प्लान बनता आया है। तो उस वर्किंग प्लान में, इनके खुद के वर्किंग प्लान में बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन हैं जो धारा 4 में और धारा 20 में आरक्षित वन की, धारा 29 में संरक्षित वन की जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन इनके पास है ही नहीं, वो नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो जब वो नोटिफिकेशन ही नहीं है जिले में, इनके पास रिकॉर्ड में, तो कैसा वो अपना दावा कर रहे हैं कि यह भूमि हमारी है।